हेलो एवरीवन, मेडी जी रेसिपीज़ में मैं सबका स्वागत कर रही हूँ। आज मैं बहुत ही स्पेशल इरलपा की रेसिपी सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं जब भी इरलपा की रेसिपी शेयर करती हूँ आप लोग बहुत ही पसंद करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये इरलपा और पकोड़े की रेसिपी भी बहुत पसंद करेंगे। आज का ये इरलपा बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाऊँगी, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनेगा। आज के इरलपा की रेसिपी रिच गार्ड से बनाएंगे। रिच गार्ड का इरलपा खाने में बहुत ही टेस्टी है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। विष्णुप्रिया मणिपुरी में रिच गार्ड को झींगा बोला जाता है। तो आइए झींगा का इरलपा बनाते हैं। कैसे करके बनाती हूँ आप लोग देखते रहिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ छूट जाएगा। इरलपा के लिए रिच गार्ड को छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके से मैं बीच से ऐसे करके काट रही हूँ, जल्दी से बॉयल हो जाए इसीलिए। रिच गार्ड के इरलपा के लिए हमको आलू भी नहीं चाहिए होगा, सिर्फ मसूर दाल लेंगे, मिर्चा लेंगे और रिच गार्ड लेंगे। सबसे पहले एक बाउल में रिच गार्ड ऐड करेंगे, उसके बाद मिर्चा ऐड कर देंगे, उसके बाद मसूर दाल ऐड कर देंगे, पानी ऐड कर देंगे अच्छे से धोने के लिए। बहुत ही सिंपल तरीके से आज का ये इरलपा बनाऊंगी, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। अभी बॉयल होने के लिए कढ़ाई में हम ऐड कर देंगे। सारे चीज़ों को एक साथ ऐड करने के बाद इसमें 2 कप पानी ऐड करके ढक्कन लगा देंगे। कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए हम बॉयल होने के लिए रख देंगे इरलपा को। रिच गार्ड का इरलपा किस किस को पसंद है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पहले कौन कौन रिच गार्ड का इरलपा कुछ इस तरीके से करके बनाए हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी हम पकने के लिए रख देते हैं। 10 मिनट बाद हम चेक कर लेंगे। बॉयल हो गया है इरलपा का सामान, अभी निकाल लेते हैं। सबसे पहले एक बाउल में हम मिर्चा ऐड करेंगे, बॉयल किया हुआ मिर्चा इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक इसमें ऐड करेंगे। मिर्चा और नमक का पेस्ट सबसे पहले बनाएंगे। इरलपा के लिए सबसे ज़रूरी है नमक और मिर्चा का पेस्ट बनाना। बहुत अच्छे से नमक और मिर्चा का पेस्ट बना लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो बताना ही भूल गए, इस इरलपा रेसिपी के लिए 2 बड़े साइज़ का रिच गार्ड लिए, उसके बाद हाफ कप मसूर दाल यूज़ किए थे। इसमें बॉयल किया हुआ रिच गार्ड और मसूर दाल इसमें ऐड कर देंगे नमक और मिर्चा का पेस्ट में। फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धीरे धीरे करके हम कुछ इस तरीके से मैश कर रहे हैं। इरलपा को जितना अच्छे से मैश करेंगे उसका स्वाद और भी बढ़िया लगेगा। बहुत अच्छे से मैश करना है। इरलपा बॉयल करने के टाइम पे जो पानी ऐड किए थे वही पानी इसमें ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा करके हम पानी ऐड नहीं करेंगे। हिदल का पानी अभी ऐड कर देते हैं। हिदल ऐड करने के बाद फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इरलपा लगभग बन के रेडी हो गया है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इरलपा के बाद हमने पकौड़ी भी बनाया है। तो आज का ये पकौड़ी बहुत खास है। कद्दू के पत्ता का पकौड़ी बनाई हूँ। पकौड़ी के लिए कद्दू के पत्ता को कुछ इस तरीके से साफ कपड़े से पानी साफ कर लेंगे। उसके बाद एक बाउल में हाफ कप बेसन ऐड कर देंगे। उसके बाद 3 टीस्पून इसमें सूजी ऐड कर देंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। उसके बाद इसमें सौंफ ऐड कर देंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर हाफ टी स्पून ऐड कर देंगे। हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद पानी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके पहले हम बैटर बना लेंगे। बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था, इसलिए मैं फिर से पानी ऐड करके थोड़ा सा पतला बनाऊंगी। कद्दू के पत्ते का पकौड़ी बहुत तरीके से बनाया जाता है। आप लोग कुछ इस तरीके से भी पकौड़ी बना के देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी बनता है। तो चलिए आज का ये कद्दू के पत्ता का पकौड़ी भी आज आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है इरलपा के साथ कद्दू के पत्ता की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आज का ये रेसिपी सबको ही पसंद आए। आज का ये कद्दू के पत्ता के पकोड़े और रिच गार्ड का इरलपा के रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा इसी तरीके से नया रेसिपी का अपडेट पाने के लिए। बहुत जल्द मिलेंगे नया और एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडी जी रेसिपी चैनल।